अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ये वी नेक। ये हाई नेक गला बना हुआ है। आज की इस वीडियो में इस हाई नेक गले की कटिंग भी करेंगे और हम इसको सिलाई भी करेंगे। इसके साथ है फर्शी शलवार और ये बनी हुई है एक शॉर्ट शर्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये शमीज़ का कपड़ा हमने पहले से बिछा के रखा हुआ है ताकि हमारा वक्त बच सके, क्योंकि पहले शमीज़ का कपड़ा कटिंग होगा, उसके बाद उसके ऊपर कमीज़ के ऊपर रख के ओरिजिनल पीस के ऊपर रख के हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो तीरे का निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद देखें 7 इंच मैंने गला ब्रॉड रखना है। 7 इंच का निशान लगाया 3.5 इंच पे, और फिर 7 इंच का मतलब 3.5 इंच का निशान मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। तो हाई नेक गले की कटिंग जो होती है वो पहले ही कमीज़ में हो चुकी होती है। अब हम गले के बुकरम की जो चौड़ाई है उसको 1.25 इंच रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा रहा हूँ। ये 1.25 इंच की पट्टी हमारी जो है गले की वो तैयार आएगी। यहाँ पे ये सारे निशान आपने देख लिए। अब हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये पहले हमने फ्रंट काटा, ये हाई नेक का जो हमारा पोर्शन था ये, और फिर यहाँ से तीरे की कटिंग, और उसके बाद हमने यहाँ पे कंधे की गोलाई देनी है। ये हमारा फ्रंट का कंधा है। फ्रंट का कंधा कटिंग करने के बाद अच्छा बैक हमारी बिल्कुल वैसी ही होगी। जो एक्स्ट्रा होगा हाई नेक के लिए वो फ्रंट का बड़ा होगा। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है यही फोल्ड होके हमारी बैक टीक की जगह पे फिट हो जाएगी। तो फिर हम इस तरह से दूसरा कंधा भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट बैक दोनों कंधे हमने कटिंग कर लिए हैं, और बाकी की शर्ट भी हम इजीली इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अभी ये जो हमने शमीज़ का कपड़ा कटिंग किया हुआ, इसको हम ओरिजिनल पीस जो हमारा सूट पीस है उसके ऊपर रख के हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये है हमारा सूट पीस। शमीज़ को हमने इसके ऊपर रख कर ईज़िली हम कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसका गला बनेगा। गले की कटिंग करने के लिए हमने बुकरम को बिछा लिया है। बुकरम को बिल्कुल उसी तरह फोल्ड करेंगे जिस तरह से हम बाकी के गले कटिंग करते हैं। सिर्फ इस गले की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप वीडियो में देख रहे हैं गले का ब्रॉड कितना हमने 3.5 इंच रखा था। तो पहला निशान 4.5 इंच पे, और यहाँ से भी हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है लंबाई का हाई नेक का, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन भी रखना है। इस तरह से 4.5 इंच का निशान लगा के हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमने गले की लेंथ रखनी है 13 इंच। तो यहाँ पे हम 13 इंच का एक निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पे ब्रॉड हमारा 6.5 इंच तैयार आ जाएगा। ये दो निशान लगाने के बाद हम यहाँ जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इस तरह से शेप देते हुए अपनी इस लाइन तक मैच कर लेंगे। इसको अपने यहाँ पे वी शेप देनी है। वी गला बन के ये फ्रंट पे आएगा। तो ये यहाँ से इस तरह से शेप देते हुए इधर आ जाए। उसके बाद बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। 1.25 इंच का, क्योंकि गला हमारा बाहर से तैयार आना है। यहाँ से 4.5 इंच और बाहर से 1.25 इंच का हमने जो गले की पट्टी जो हमने तैयार करनी है वो 1.25 इंच आएगी। तो 1.25 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम शमीज़ के कपड़े के ऊपर इसको इस तरह से इस्त्री के साथ चिपका लेंगे। इस्त्री के साथ इसको चिपकाने के बाद हमने इसको सेंटर को इस तरह बिठा कर प्रेस मार के इस्त्री की प्रेस बिठा लेनी है, और इस्त्री के निशान हम डाल लेंगे ताकि हमें कमीज़ पर गला उल्टाते हुए बड़ी आसानी हो सके। तो ये सारे निशान आप देख रहे हैं कि हमने सेंटर बराबर करते हुए ये लगा दिए हैं। यहाँ पे कट भी लगा दिया हमने। और अब हम कमीज़ के फ्रंट को भी इस तरह से फ़ोल्ड करके इस्त्री के साथ इसकी भी प्रेस बिठा लेंगे ताकि सेंटर का निशान हमें वाज़िया शो हो सके, जिसके ऊपर हमने ये हाई नेक गला अपना
पलट लेना है। ये देख रहे हैं आप, ये आ गया हमारा निशान। गले के ऊपर कपड़े का दबाव इस तरह से मुकम्मल और राउंड अबाउट इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर फालतू का मार्जिन हम कैंची के साथ कटिंग कर देंगे। अब हमारे पास ये कमीज़ का फ्रंट की प्रेस हमने इस्त्री से बिठाई हुई है और गले की भी हमने इस्त्री के साथ प्रेस बिठाई हुई है ताकि सेंटर के निशान हमें आसानी से नज़र आ सकें। तो सेंटर के निशान के ऊपर निशान रखते हुए हमने ये बराबर करते हुए गले को सेंटर से लेके नीचे तक पहले एक सिलाई लगानी है और यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है कि गले की सिलाई बिल्कुल भी फिरे ना, ताकि गले का सेंटर आउट ना हो सके। तो ये सिलाई बिल्कुल हम इजीली इस तरह से सीधी करके, ये देखें ये सेंटर है ना, गले का सेंटर, ये और ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए ताकि गले का सेंटर आपस में फिर ना सके। पहनी हुई कमीज़ जो जिसमें फ़ील होता है कि ये गला टेढ़ा है, वो सिर्फ इस सेंटर आउट होने की वजह से होता है। अगर ये सेंटर बिल्कुल ठीक हो, बराबर हो, तो कभी भी आपको ये कोई भी नहीं कहेगा कि इस कमीज़ का गला टेढ़ा बना हुआ है या गला कहीं इधर उधर जा रहा है। तो ये सेंटर का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। अब सेंटर तो हमने बराबर कर लिया है। अब इस सिलाई को ऐसे हम बुकरम के साथ साथ घुमाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे और फिर दूसरी साइड पे भी हम सेम यही तरीक़ाकार अपनाएंगे। सेंटर का मार्जिन हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे और फिर इसमें कैंची के साथ छोटे छोटे कट लगा के हमने इसको प्रेस के साथ गले को अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो फ्रंट का गला आपके सामने हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बीच में हमने जो है वो पैच भी लगाना है और इसके ऊपर हम लैस भी लगा रहे हैं। तो लैस को लगाने से पहले हम ऊपर से तकरीबन 1.5 से 2 इंच पहले छोड़ देंगे, मतलब हमने सिलाई नहीं लगानी। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर हम क्यों छोड़ रहे हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे कि यहाँ तक हमने सिलाई को छोड़ देना है, मुकम्मल सिलाई आगे तक नहीं लेके आनी, क्योंकि जब हम गले का आपस में जोड़ लगाएंगे तो ये सिलाई हमारी गुम हो जाएगी। एक साइड हमने लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड पे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। राउंड अबाउट सारी इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अभी हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है, जो इसकी शलवार के कपड़े में से जो हमारे पास पीस बचा है, उसका हम प्लेटों वाला पैच बनाएंगे और प्लेटों वाला पैच हम अपने इस गले की वी में लगाएंगे। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके प्लेट्स डालेंगे। ये प्लेट्स हमारी तकरीबन 6.5 या 7 इंच हमारी तैयार रहेंगी। तो जितने हमने वी बनानी है उतनी हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के बाद हम इसको इसके नीचे बुकरम लगाकर कपड़े के साथ पलटा करके गले के नीचे हम लगा देंगे। तो प्लेट्स की सेटिंग कुछ इस तरह से आएगी। ये आप देख रहे हैं कि ये प्लेट्स की सेटिंग है। ये अभी प्रॉपर हम ठीक तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ से ये देखें 6 इंच हमने गले का डीप तैयार करना है और उसके बाद हम ये प्लेट्स लगा देंगे। तो प्लेट्स की चौड़ाई हमारी थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसको इन्हीं प्लेट्स को काट कर इसके नीचे लगा लेंगे ताकि हमें मज़ीद और पीस ना लगाना पड़े। हमारी यही सेटिंग इजीली आ सकती है। तो हम प्लेट्स को इस तरह से सेंटर करते हुए हमने प्लेट्स के ऊपर एक और सिलाई लगानी है और इनकी लंबाई हमने जो है ना वो बड़ी कर लेनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने लंबाई इसकी बड़ी कर ली है। लंबाई बड़ी करने के बाद हमने इनको प्रेस मार के अच्छी तरह से सीधा कर लिया और इसके नीचे हम पेपर बुकरम जो है वो इस्त्री के साथ अच्छे से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद हम ऊपर वाली साइड थी जो, उसको हम बुकरम से हटा कर थोड़ी सी एक सिलाई लगाएंगे और जो
हमारा शमीज़ का कपड़ा है, इसके साथ हम इनको पलटा दे देंगे। तो ये हमने प्लेट्स का जो हम पैच गले के लिए तैयार कर रहे हैं उसको हमने पलटा दे दिया। पलटा देने के बाद इसको हम इस तरह से कच्चा कर लेंगे ताकि प्लेट्स हमारी अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल ना सकें। जी, तो पैच को हमने तैयार करने के बाद इसको साइडों से इस तरह से ओवरलॉक कर लिया है। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो वेल एंड गुड, इसको इस तरह से अपने लिए आसानी कर लें। अगर नहीं है तो कपड़े का कोई साइड पे पाइपिंग लगा कर इसका जो फालतू दबाव है उसको ख़त्म कर लें। और यहाँ पे हमने देखें पैच की सेटिंग कर ली है। यहाँ पे हमारा गला 6 इंच तैयार आ जाएगा। गले को तैयार करने के बाद जहाँ पे हमने गला रखा है वहाँ पे साइडों पे हमने पिनें लगानी है। पिनें लगा कर हम लैस के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाकर अपने पैच को यहाँ पर ही पक्का कर लेंगे। आगे का काम बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। आगे हमने गले को आपस में जोड़ना है। तो ये देखें, अब तीरे की सिलाई हमारी यहाँ तक आएगी। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये जो बुकरम का गला है इसके साथ साथ हम चौक का निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड पे हमने सेम यही निशान लगाना है और फिर यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस कट के साथ हमारी सिलाई जो है वो बैक जो कमीज़ का शोल्डर है उसके साथ जुड़ेगी। तो अब हमने ये गला आपस में जोड़ लेना है। ये सिलाई हमने लगा ली है। लैसें हमने एहतियात से बिल्कुल सही रखनी है ताकि जब हम गला सीधा करेंगे तो ये लैसें हमारी अंदर से बिल्कुल सीधी आए। आपको करके अभी दिखाते हैं। ये सिलाई हमने गले की लगा ली है। लगाने के बाद ये देखें, सीधा करने के बाद ये दबाव को हम इस तरह से आपस में चीर देंगे और उसके बाद ये आ जाएगा कुछ इस तरह से लुक इसकी आ जाएगी। अब जो लैस की सिलाई हमने शुरू में जो छोड़ी थी, अब उस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे आपस में। शुरू में जो लैस की सिलाई हमने छोड़ी थी उसके छोड़ने का मकसद सिर्फ ये था कि एंड में हम लैस को गुम कर सकें। तो फालतू का मार्जिन इस तरह से हम उड़ा देंगे। मार्जिन उड़ाने के बाद हमने गले के सेंटर बैक के सेंटर के साथ इसको आपस में रखते हुए इसको जोड़ लेना आपस में। अब हम तीरे की सिलाई लगा रहे हैं। सेंटर से शुरू करके हम इस शोल्डर तक आएंगे और फिर दूसरी साइड से शुरू करके हम सेंटर तक आएंगे। ये दूसरी साइड से भी हम यहाँ तक आ गए। अभी जो हमारा ये मार्जिन है इसको हम कट लगा के गले के अंदर दबाकर इसको तरपाई कर देंगे ताकि हमारे फालतू के धागे बिल्कुल भी बाहर ना आ सकें। तो ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन रेडी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी।